जल जीवन मिशन के राष्ट्रीय सर्वेक्षण में छाया यूपी। बेस्ट परफॉर्मिंग कैटेगरी के 3 सितारा अचीवर्स सूची में यूपी के 3 जिलों की धमक। बेस्ट परफॉर्मिंग श्रेणी में ही एस्पिरेंट और परफॉर्मर्स की सूची में यूपी के जिले का कब्जा। फास्टेस्ट मूविंग श्रेणी में 1 से 3 सितारा सूची में केवल यूपी के जिले छाए। यूपी के 9 जिले तेजी से काम करने वाले जिलों के लिस्ट में। दिसंबर 2022 में लगातार देश में यूपी के कई जिले निरंतर प्रगति की मिसाल कर रहे कायम। मोदी मित्र से मुस्लिमों में पैठ। मोदी मित्र में बीजेपी के नेता की जगह मुस्लिम समाज के प्रभावशाली लोग शामिल होंगे। पीएम मोदी की नीतियों से प्रभावित मुस्लिम समाज के लोग होंगे शामिल। मुस्लिम समाज के अलावा अन्य वर्गों के लिए भी हो सकते हैं शामिल। 2024 में मुस्लिम वोटरों को अपनी ओर खींचने की तैयारी में बीजेपी ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों पर ध्यान देना शुरू किया। विपक्षी पार्टियों का सबसे मजबूत वोट बैंक है मुस्लिम मतदाता। मोदी मित्र के जरिए बीजेपी सेंध लगाने में जुटी हुई है। 30% से ज्यादा मुस्लिम मतदाता वाली सीटों पर बीजेपी का फोकस है। बीजेपी हर मुसलमान के घर तक मोदी सरकार की नीतियों का संदेश पहुंचाएगी। 3,25,000 मोदी मित्रों की एक टीम तैयार करेगी बीजेपी। एक मई को मनाया जाता है महाराष्ट्र दिवस और महाराष्ट्र और गुजरात 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं। आजादी के समय गुजरात महाराष्ट्र राज्य बॉम्बे प्रदेश का हिस्सा थे। आज के दिन भारत में महाराष्ट्र राज्य की स्थापना हुई थी। मराठी और गुजराती भाषी लोग अलग राज्य की मांग कर रहे थे। 1 मई 1960 को बॉम्बे को 2 राज्यों में बांट दिया गया था। आज सभी राजभवनों में महाराष्ट्र गुजरात का स्थापना दिवस मनाया जाएगा। सभी राज्य एक भारत श्रेष्ठ भारत पहल के तहत मनाएंगे स्थापना दिवस। चार दिन रुको, पता चलेगा कि अजीत पवार कहां रहेंगे। एकनाथ शिंदे के एमएलए की टिप्पणी से फिर गर्म हुई महाराष्ट्र की सियासत। एकनाथ शिंदे के विधायक ने अजीत पवार को लेकर दिया बड़ा स्टेटमेंट। संजय शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार के बारे में 4 दिन में पता चलेगा। शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार तन से एमवीए और एनसीपी में हैं। शिरसाट ने कहा कि अजीत पवार के मन में कुछ जरूर चल रहा है। लिव इन पार्टनर पर कलकत्ता हाई कोर्ट का फैसला। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने लिव इन रिलेशन पर एक बड़ा फैसला दिया है और शादी के बावजूद लिव इन पार्टनर के साथ रहना धोखा नहीं है।
कोलकाता हाईकोर्ट लिव-इन पार्टनर अगर अपनी शादीशुदा जिंदगी के बारे में बता देता है तो फिर धोखा नहीं है। कोलकाता हाईकोर्ट ने निचली अदालत के फैसले को पलट दिया। निचली अदालत ने पार्टनर के साथ धोखा करने पर एक व्यक्ति पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था। सूडान संकट से चौतरफा असर पड़ेगा। सूडान में जारी हिंसा का असर गम अरेबिक की आपूर्ति पर पड़ रहा है। गम अरेबिक का निर्यात पूरी दुनिया में सूडान करता है। गम अरेबिक से दुनिया में कोल्ड ड्रिंक, सौंदर्य प्रसाधन से लेकर कैंडी तक उत्पादन पर असर पड़ने की आशंका है। गम अरेबिक चिपकने वाले फार्मास्यूटिकल्स, स्याही, मिष्ठान और अन्य उत्पादों में इस्तेमाल होने वाला पदार्थ। ये एक खास तरह के बबूल के पेड़ से निकाला जाता है। अमित शाह ने एकनाथ शिंदे से बंद कमरे में की सीक्रेट बातचीत। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को मुंबई में थे। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ आधे घंटे तक अमित शाह ने मुलाकात की। आगामी महानगर पालिका चुनाव को लेकर के भी चर्चा हुई। जेपी मॉर्गन ने खरीदा अमेरिका का फर्स्ट रिपब्लिक बैंक। नई ब्रांचिंग के साथ खोलेंगे 8 राज्यों के 84 ब्रांच। ग्राहकों के पैसे सुरक्षित रहेंगे। अमेरिका के सबसे बड़े बैंक जेपी मॉर्गन चेस एंड कंपनी ने संकटग्रस्त फर्स्ट रिपब्लिकन बैंक का अधिग्रहण कर लिया है। बैंक को बचाने के सभी प्रयासों के विफल होने के बाद ऐसा किया गया है और संकट में फंसने के बाद बैंकों को रेगुलेटर्स ने अपने कब्जे में ले लिया था। अमेरिकी रेगुलेटर का अनुमान है कि उसके इंश्योरेंस फंड का फर्स्ट रिपब्लिक के नुकसान को कवर करने के लिए करीब 13 अरब डॉलर का भुगतान करना होगा। पुलिस ने रोका ए.आर. रहमान का लाइव कॉन्सर्ट। 30 अप्रैल को महाराष्ट्र के पुणे में ए.आर. रहमान का एक लाइव कॉन्सर्ट था। तेज आवाज में म्यूजिक का बजाना, फैंस का शोर होना, इस वजह से कुछ लोगों को दिक्कत होने लगी। लाइव शो के दौरान पुलिस पहुंची और उन्होंने बताया कि रात में 10 बजे के बाद किसी भी प्रकार का तेज म्यूजिक बजाना अनुचित है। और हालांकि उस दौरान ए.आर. रहमान अपना आखिरी गाना गा रहे थे। जब हम लोगों ने समय देखा 10 से ज्यादा बज चुके थे। अब ओडिशा में शुरू हुआ ओबीसी सर्वे। ओडिशा में ओबीसी सर्वे की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। आज शुरू हुआ ये सर्वे 27 मई तक चलने वाला है। इस सर्वे के जरिए पिछड़ेपन की सामाजिक और शैक्षणिक स्थितियों का जायजा लिया जाएगा। इसके अलावा परिवार में कितने सदस्य हैं, कैसे घर में वे रह रहे हैं, इन पहलुओं को भी सर्वे में शामिल किया जाएगा। बिहार के बाद ओडिशा देश का दूसरा राज्य बन गया है जहां पर ओबीसी सर्वे किया जा रहा है।
औपनिवेशिक प्रथा का अंत, खत्म की जाएगी देश की 62 सैन्य छावनियां। छावनियों के भीतर सैन्य क्षेत्र को अब एक सैन्य स्टेशन में बदल दिया जाएगा, जबकि नागरिक क्षेत्रों को नगरपालिका में मिला दिया जाएगा। भारत में कुल 62 सैन्य छावनियां हैं। रक्षा प्रतिष्ठान के सूत्रों ने कहा है कि हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले का योल छावनी का टैग छोड़ने वाला पहला छावनी बनेगा। सूत्रों ने कहा कि छावनी बोर्ड के कर्मचारियों और संपत्ति को पड़ोसी नगर पालिकाओं द्वारा ले लिया जाएगा। सूत्रों ने कहा कि योल के बाद राजस्थान का नसीराबाद छावनी इस कतार में है। जुआ खेलने थाईलैंड पहुंच गए 80 भारतीय, सभी गिरफ्तार। आधी रात पुलिस की छापेमारी में हुए गिरफ्तार। थाईलैंड पुलिस ने 80 भारतीय जुआरियों को किया गिरफ्तार। आधी रात होटल के मीटिंग रूम में खेल रहे थे जुआ। पुलिस को मिला भारी कैश और जुए का साजो सामान। महाराष्ट्र दिवस पर राज्य को सौगात। महाराष्ट्र दिवस के अवसर पर राज्य सरकार ने 317 तालुकों में हिंदू हृदय सम्राट बाला साहेब ठाकरे HBT आपला दवाखाना योजना क्लिनिक का उद्घाटन किया। इस योजना के तहत विशेष रूप से वंचित समुदायों के रोगी अपने घरों के करीब लगभग 30 चिकित्सा प्रशिक्षणों का निःशुल्क लाभ उठा सकेंगे। मार्च में महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने घोषणा की कि राज्य सरकार पूरे महाराष्ट्र में 700 HBT क्लिनिक स्थापित करेगी। पहले चरण में प्रत्येक जिले में करीब 10 क्लिनिक शुरू किए गए हैं, लेकिन ये अब तक ज्यादातर शहरी क्षेत्रों में केंद्रित है।